अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। आज पूरे पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी जो है वो जोशो खरोश से जो है वो मनाया जा रहा था कि अचानक दुश्मनों ने जो है वो पाकिस्तान को खून में नहला दिया। बलूचिस्तान सूबे का जो ज़िला है मस्तोंग, वहाँ पे जो है मस्जिद के करीब जो है वो ईद मिलादुन नबी के जुलूस के हवाले से जो है तमाम लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर दहशत गर्दों ने जो है वो ख़ुदकुश हमला किया। और ये ख़ुदकुश हमला इतना शदीद था जिसमें जो है 50 लोग जो है वो शहीद हो गए, जबकि 60 से ज़ायद लोग जो है वो इस ख़ुदकुश हमले में ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में भी कई शहरियों की जो है वो हालत नाजुक है। और इस हमले में जो है एक डीएसपी नवाज़ गशकोरी जो है वो भी शहीद हुए, क्योंकि पुलिस और डीएसपी जो है वो इस जुलूस की हिफाजत पर मामूर थे, तो उन्होंने अपनी जान देकर जो है काफ़ी लोगों की जान जो है वो बचाई। बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसने इस वाक़े के बाद जो है वो 3 दिन के सोग का ऐलान किया। इसके साथ ही नाजरीन, बलूचिस्तान में जो है पाक अफ़गान सरहद है, वहाँ पे जो है तहरीक तालिबान के जो दहशत गर्द हैं उन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश की, तो हमारी बहादुर अफवाज ने जो है दरअंदाज़ी की ये कोशिश नाकाम बना दी और फायरिंग करके जो है 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। और जो मज़ीद दहशत गर्द थे जो तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे वो वहाँ से भाग कर अफ़गानिस्तान जो है वो चले गए। इस कार्रवाई के दौरान जो है पाक फ़ौज के 4 जवान जो है वो शहीद हुए। इसके साथ आपको एक और वाक़े के बारे में बताएं कि हंगू में जो है दोआबा थाना है, वहाँ पे भी दुश्मनों ने जो है वो 2 खुदकुश हमले जो है ज़राए के मुताबिक किए। पहले खुदकुश हमले में जो है वो थाने के गेट जो है वो गिराया गया और दूसरा खुदकुश हमला जो है वो मस्जिद में किया गया। और खुशकिस्मती से लोग जो है मस्जिद में उस वक़्त इतनी तादाद में मौजूद नहीं थी और इस खुदकुश हमले के नतीजे में जो है 5 अफराद जहाँ बाग और 12 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए। तो आज जैसे पाकिस्तान पर दुश्मनों ने जो है वो यलगार कर दी, वो पाकिस्तान को खुश नहीं देखना चाह रहे थे। इस खुदकुश हमले के बाद जो मस्तोंग में किया गया, तो भारत की एक साइट है उसने जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और उस साइट पे जो उन्होंने लिखा कि डीएसपी फॉर डीएसपी। इस खुदकुश हमले में जो है हमें भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो राह मुलव्विस नज़र आती है। नाजरीन, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात देखें तो पिछले दिनों काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे थे और इस कशीदगी को कम करने के लिए अफ़गानिस्तान ने जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स लिए और 200 के करीब जो टीटीपी के अक्सरियत पसंद थे उनको जो है वो तालिबान ने गिरफ्तार करने का दावा किया और तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि अब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर कोई हमला जो है वो नहीं हो सकेगा। अब इसके हमें 2 पहलू नज़र आते हैं। एक पहलू तो ये नज़र आता है कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान में गिरफ्तारी से बचने के लिए सरहद के करीब जो महफूज पनाहगाहें हैं वहाँ पर जो है वो अपने आप को रखना चाह रहे हैं या वो पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पर छुप कर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा सके। दूसरा पहलू जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त राह की ये कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान जो है अमन का जो अमल है वो शुरू ना हो पाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदइत्मादी बढ़े, ये एक दूसरे के करीब ना आए। जो ही बदइत्मादी बढ़ेगी तो पाक अफ़गान सरहद जो है उस पर फायरिंग का और हलाकतों का और दरअंदाजी का तबादला जो है वो होता रहेगा। इससे ये होगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान को जो है वो गैर महफूज जो है वो करने में कामयाब हो जाएगा और भारत की यही कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो आपस में करीब ना हो पाएँ। तो अब नाज़रीन, इस वक्त हमारे सिक्योरिटी इदारों का इम्तिहान है कि वो जो है वो अपनी सिक्योरिटी को जो है वो इतना मुस्तहकम करें कि एक तो दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की सरहद जो है वो पार ना कर सके और दूसरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो इतने अच्छे कर दिए जाएं कि राह जो है भारतीय खुफिया एजेंसी वो कोशिश के बावजूद जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में लड़ा ना सके। दूसरी जो अहम खबर है वो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन ने दावा किया कि हम जो है वो काफ़ी कोशिश कर
रहे हैं, परवेज़ इलाही के साथ बातचीत की और उनको दोबारा जो है मुस्लिम लीग काफ में वापस लाने के लिए, लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो नहीं चाहते कि वो अपनी जो फैमिली है उसमें वापस आ सके। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो मुस्लिम लीग काफ में वापस आएँ, क्योंकि इस वक्त जो गुजरात में फील्ड की सियासत है उस पर चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की जो सियासत है, जो गिरफ्त है, वो बड़ी मजबूत है। फील्ड की सतह पे जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के जो दोनों साहबजादे हैं उनका आवाम से कतन कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट करके जो है वो सीटें हासिल की जाएं। तो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन भी चाहते हैं कि उनके जितने भी हम ख्याल दोस्त हैं, जितने भी हम ख्याल जमाते हैं, वो मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है आने वाले इलेक्शन के लिए इकट्ठी हो जाए ताकि इक़्तिदार के लिए जो है वो बार्गेन करने में आसानी हो। और इसीलिए जो है वो अडियाला जेल में या चौधरी परवेज़ इलाही से जो है वो बार बार मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, आप मुस्लिम लीग काफ में वापस आ जाएं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है वो झुकने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त तो अब गुजर चुका है, अब ये जो वक्त है ये इतना मुश्किल नहीं है और हम जो है इस वक्त का भी मुकाबला कर लेंगे और इमरान खान को जो है वो तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो देखते रहें कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अपनी कोशिशों में किस हद तक कामयाब होते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या अपनी वफादारी जो है वो कायम रख सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।